हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आज करवा रहा हूँ ये बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इस लेक्चर को आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। सब के सब क्वेश्चंस आपको करने ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो सीधे नाम से आ जाता है एग्जाम में, तो फिर आपसे हो नहीं पाएगा, मिस्टेक्स हो जाएंगी। ये क्वेश्चंस कम से कम तुम्हें 2-3 बार निकालने पड़ेंगे घर में, तभी जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो तुम्हारा एक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, और क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है y2 प्लस वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। y2 प्लस वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दिया होगा साथ में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, आप देख लेना। तो इसका प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। और कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो आज के लेक्चर में आया हुआ है फर्स्ट टाइम, तो पहले वो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख ले, तो उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले y2 का मतलब क्या होता है, d2, 2 बार डिफ्रेंसिएशन होती है इसका मतलब, और d2y, और y को तो वैसे ही रखना है, आपको ये बताया हुआ है मैंने। ठीक है, d का मतलब है एक बार डिफ्रेंसिएशन, d2 अगर एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे y की तो बन जाएगा y1, एक बार और करोगे तो बन जाएगा y2, तो y2 को आप लिख सकते हैं d2y। ये ध्यान रखना, ये आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ऐसे है कोसेक एक्स, तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ये स्टूडेंट्स इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म है। अब आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस 1, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। ठीक है, तो जो इसका सी एफ है, वो आपका क्या बनने वाला है, वाई सी इज इक्वल टू C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। ये आपका सी एफ बनने वाला है। ठीक है, अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की लैंग्वेज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में देख लेना। तो हम जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना हो तो हम एक y लेट करते हैं इसी से देख के, तो उसको लेट कर दूंगा a cos x प्लस b sin x, और ये a और b निकालने होते हैं आपको। ये आ गया आपके फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, अब आपको y डैश निकालना है। अब डैश की जगह इधर आप 2 भी लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी है। y डैश लगा सकते हो, y1 लगा सकते हो, जो आपको जैसे अच्छा लगे, तो y डैश ही लगाते हैं। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन a डैश कॉस एक्स प्लस a को एज इट इज रख दिया, कॉस की होती है माइनस साइन, प्लस b डैश साइन को वैसे ही, b को एज इट इज रख दिया, साइन की होती है कॉस एक्स। तो ये जो y डैश है ये बेसिकली आपका बन रहा है a डैश कॉस एक्स प्लस b डैश साइन एक्स माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। ये आपका बन रहा है y डैश। इसको सेकंड इक्वेशन दे दो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप ये जो स्टेप होता है ये चीज़, इसको इक्वल टू करते हो 0, तो पुट करते हैं a डैश कॉस एक्स प्लस b डैश साइन एक्स। इसको हम इक्वल टू पुट कर लेंगे 0, ये इक्वेशन थर्ड बन गई। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ये जो इक्वेशन है लास्ट में इसी का यूज़ करना है हमें a और b निकालने में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे आपने a डैश कॉस एक्स प्लस b डैश साइन एक्स को 0 पुट किया, तो जो ऊपर वाली सेकंड इक्वेशन है वो बन गई y डैश इज इक्वल टू माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए तो हम इसकी 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, देयरफॉर y डबल डैश का मतलब क्या है, माइनस तो बाहर आ गया, a को वैसे रखा, साइन की डिफरेंशिएशन cos प्लस a की डिफरेंशिएशन a डैश, और साइन को वैसे ही रखा, इधर b को वैसे ही रखा, cos की होती है माइनस साइन। ठीक है, प्लस cos को एज इट इज रखा, और b की होती है b डैश।
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया तो वाई डबल डैश क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए डैश साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस बी डैश कॉस एक्स। तो ये आपके पास वाई डबल डैश आ गया। अब ये जो वाई डबल डैश है और ये जो वाई है, ये वाई डबल डैश फिफ्थ इक्वेशन और ये जो वाई है, ये आपको कहाँ पे डाल देना है, ये कौन सी इक्वेशन में डालना है, वो मेन वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। उसको मैं ए देता था नाम, इस इक्वेशन को मैं क्या नाम देता था, ए। तो इधर वाई डबल डैश और इधर वाई डाल देना है, क्योंकि वाई जब इधर आएगा तो वाई डबल डैश बन जाएगा और वाई जब इधर आएगा तो वाई रहेगा। तो वाई डबल डैश और वाई इधर डाल देना है। तो हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो जब हम y लिखेंगे, y हमारा क्या है, ये लिखा हुआ है y, a cos x प्लस बी साइन एक्स, a cos x प्लस बी साइन एक्स, और उस साइड है कोसेक एक्स। इधर ऊपर आप लिख देना यूज y वाली इक्वेशन है फर्स्ट, यूज फर्स्ट एंड फिफ्थ इन ए इक्वेशन में डाल दो। अब y डबल डैश क्या आया वो भी लिख लो। y डबल डैश आपका आया माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए डैश साइन एक्स, फिर माइनस बी साइन एक्स प्लस बी डैश कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस बी डैश कॉस एक्स। ये मैंने वाई डबल डैश की वैल्यू लिख दी और ये वाई इज इक्वल टू कोसेक, हमने ए इक्वेशन में डाल दी। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आप क्वेश्चन ठीक कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स इस स्टेप में कट जाएंगी चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें, ए कॉस बी साइन, तो आपको बस डैशें ही मिलेंगी। तो माइनस ए डैश साइन एक्स प्लस बी डैश कॉस एक्स यही मिलेगा, और इस साइड क्या आपके पास कोसेक एक्स। ठीक है, इसको नाम दे दो आप सिक्स्थ इक्वेशन। अब ये जो सिक्स्थ इक्वेशन है और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो वाई डैश वाली, ठीक है, जिसको आपने ये पुट की है, ये थर्ड और सिक्स्थ को यूज़ करना है और हमें सॉल्व करना है। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन है, वो मैं जैसे कि बोर्ड पे स्पेस कम होती है तो मैं अपने समझने के लिए, ताकि हमें गलती न कि थर्ड मैं इधर ही लिख रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन क्या आपके पास, ए डैश कॉस एक्स प्लस बी डैश साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, और ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन है। तो अब मैं लिखूंगा ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड सिक्स्थ। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ए डैश और बी डैश एलिमिनेट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो, ये माइनस का ए डैश है और ये प्लस का ए डैश है, तो साइन का तो कोई इशू नहीं है, एक नेगेटिव साइन है और एक पॉजिटिव साइन है। आप सिंपली दोनों को ऐड कर लो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपली दोनों को ऐड कर लो तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मगर अगर आप ध्यान से देखो तो सिक्स्थ इक्वेशन में क्या है, सिक्स्थ इक्वेशन में माइनस ए डैश साइन एक्स, इधर साइन है और इधर कॉस है, तो इसलिए इसको कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं इसको कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ए डैश कॉस एक्स साइन एक्स, पूरे को कॉस से करेंगे, प्लस बी डैश कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स और कोसेक एक्स। और जब थर्ड इक्वेशन को साइन से करेंगे तो वो आ जाएगा ए डैश कॉस एक्स, तो पहले ही साइन से मल्टीप्लाई, साइन से करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी डैश साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो ऐसी आपकी इक्वेशन बन जाएगी जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। तो ये जो वाइट से मैंने सर्कल में लिखा है ए डैश कॉस एक्स, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि थर्ड इक्वेशन देखने के लिए मेरे को बार बार ऊपर वाली स्लाइड देखनी पड़ती और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने लिखा। मगर आपके पास तो पेज होंगे तो आपको ये लिखने की साथ में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब आप देख लो ये दोनों सेम है तो हम लिख देंगे ऑन एडिंग, तो ये और ये कट गया, बी डैश आ गया कॉमन, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कोसेक एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1, खत्म होगी वैल्यू। और इधर जब हम देखेंगे कॉस इधर ही रखेगा, कोसेक नीचे गया तो कोसेक नीचे जाके साइन बन जाएगा, तो जो हमारा बी डैश है वो बन गया कॉट एक्स।
बी डैश क्या बन गया, कॉट एक्स। अब इस बी डैश को उठा के हम इक्वेशन थर्ड में डालेंगे, ठीक है। तो यूज बी डैश इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, ए डैश, ठीक है, और इधर होगा कॉस एक्स, बी डैश की जगह डालना है कॉट एक्स, और साथ में क्या था, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी वो ये थी, ए डैश कॉस एक्स प्लस बी डैश साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी। तो इसमें बी डैश की जगह वैल्यू डाल दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ए डैश कॉस एक्स ऐसे रहने दिया, ये उस साइड चला गया, तो बना माइनस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, ये आ गया ए डैश कॉस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये साइन एक्स हो गया कैंसिल, कॉस और कॉस भी हो गया कैंसिल, तो ए डैश आपका स्टूडेंट्स इस केस में आ रहा है -1, तो आपके पास ए डैश भी आ गया और हमारे पास बी डैश भी आ गया। अब क्या करेंगे, अगर ए डैश आ गया तो स्टूडेंट्स ए कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन करके, किसकी, -1 की, तो वो कितनी आएगी, -x। अगर आपके पास बी डैश आ गया तो बी कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन करके, किसकी, कॉट एक्स की, और कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कॉट होता है बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो आप देख पा रहे हो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ फंक्शन, तो ए भी मिल गया और हमें बी भी मिल गया, ए भी मिल गया और बी भी मिल गया, ठीक है। अब हमारा जो वाई पी आएगा इस केस में वो कितना आएगा, देयरफॉर वाई पी इज इक्वल टू ए कॉस एक्स, ये था हमारा, और बी क्या था, साइन एक्स। तो ए हमारे पास क्या है, -x, तो हम लिखेंगे -x कॉस एक्स, और बी हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स, बी की जगह डाला लॉग ऑफ साइन एक्स, और एक साइन एक्स बार मल्टीप्लाई में है, तो ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन क्या आएगा, C1 cos x प्लस C2 sin x, ये YC लिख लिया और इसके साथ YP डाल दिया, -x cos x प्लस लॉग ऑफ ऐसे, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आंसर ऐसा ही है या कुछ और है। तो -x cos x प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, बिल्कुल यही आंसर है। तो ऐसे करेंगे हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये और क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से मेरे को अलग टाइप के दिखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व d2y/dx2 -y इज इक्वल टू 2/1 + e⁻x, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा d² - 1 × y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, सिंबॉलिक फॉर्म में तो ऐसे आएगा ना, इज इक्वल टू 2/1 + e⁻x, ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। और जब आप इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो ये बनेगा d² - 1 इज इक्वल टू 0। तो d कितना आ गया 1 और d कितना आ गया +-1। अगर d आपका +-1 है तो CF तो आपका निकल गया, CF अब क्या आ गया YC C1 e⁻x
C2 e की पावर माइनस एक्स। तो ये आपका वाई सी आ गया। ठीक है, जब आपका वाई सी आया तो आपने इस मेथड से, वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर वाले मेथड से इसका वाई पी लेट करना है। और वाई पी हमारा क्या आएगा, वाई पी हमारा आ रहा है C1 की प्लेस में A डाल दो और C2 की प्लेस में B डाल दो। तो ये आएगा A e की पावर x प्लस B e की पावर माइनस एक्स, ये फर्स्ट, और इसको हम A इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, वही सेम प्रोसेस आपने डिफरेंशिएट करना है। तो y डैश कितना आ जाएगा, A e की पावर x प्लस A डैश e की पावर x, B माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स। मैंने प्रोडक्ट रूल दोनों में लगा दिया। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो वाई डैश आपके पास आ रहा है ए डैश ई की पावर एक्स प्लस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। ये आपके पास वाई डैश आ रहा है, इसको दे देंगे हम सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स जो डैश है उसको हमने जीरो पुट करना है। तो पुट ए डैश ई की पावर एक्स प्लस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस पूरे को जीरो पुट कर लिया। तो जैसे हमने इसको जीरो पुट किया तो इस वाले को हम लेट कर देंगे थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास जो वाई डैश बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। ये हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब आपको अगेन डबल डिफरेंशिएट करना है। तो इधर प्रोडक्ट रूल, ए को वैसे ही एक्सपोनेंशियल प्लस ए की डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल को वैसे ही माइनस बी को वैसे ही। जब हम एक्सपोनेंशियल की करेंगे तो माइनस वन भी आएगा साथ में, फिर माइनस तो आएगा ही आएगा। एक्सपोनेंशियल को वैसे ही बी की करेंगे तो बी डैश आ जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे, तो बेसिकली ए डैश ई की पावर एक्स माइनस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ए ई की पावर एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपने वाई डबल डैश भी निकाल दिया, ये फिफ्थ इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो वाई डबल डैश है और ये जो वाई है, जो ऊपर हमने वाई लिखा है, ठीक है, वाई डबल डैश और वाई, ये आपने इक्वेशन ए में डाल देना। यूज वाई एंड वाई डबल डैश इन इक्वेशन ए। तो जब इक्वेशन ए में डालेंगे तो इक्वेशन ए क्या है, डी स्क्वायर। तो पहले तो आपका डबल डेरिवेटिव डलेगा, वो आ जाएगा ए डैश ई की पावर एक्स माइनस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका वाई डबल डैश दिख गया। माइनस वाई डालना है, तो वाई कितना है, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, वाई डाल दिया। और ये दोनों किसके इक्वल है, 2/1 प्लस ई की पावर एक्स के। तो एक बार आप भी चेक कर लो, मैंने क्या किया, वाई की वैल्यू और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वेशन ए में डाल दी, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते आए हैं। ठीक है, अगर आप ठीक कर रहे होंगे तो हमेशा की तरह इधर कैंसिल आउट होंगी चीज़ें, और कैंसिल आउट होने के बाद आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो रही हैं, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, बी की पावर माइनस एक्स, बी की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया। तो आपके पास बना ए डैश ई की पावर एक्स माइनस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस ई की पावर एक्स। और इसको हम दे देंगे सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम हमेशा की तरह सिक्स्थ और थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है वो हम लिख लेते हैं, ए डैश ई की पावर एक्स प्लस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। तो आप देख लो, ए डैश ई की पावर एक्स, ए डैश ए की पावर एक्स, तो सीधे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो सिक्स्थ इक्वेशन लिख दी, ए डैश माइनस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स 2/1 प्लस ई की पावर एक्स। सिक्स्थ इक्वेशन लिख दी, नीचे थर्ड लिख दी, ए डैश ई की पावर एक्स बी डैश ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको सामने दिख रहा है कि आप अगर ऐड करो तो बी डैश कैंसिल हो जाएगा,
अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो ए डैश कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐड ही करूँगा। जब दोनों कर सकते हो तो आप ऐड ही करना, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब लिखने के बाद इसकी हमें कोई नीड नहीं है, ये तो बस मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि बार बार इसको नीचे नहीं करना पड़े, ठीक है। तो जब ऐड कर दिया तो ये भी प्लस का, सब वही साइन रहेंगे जो ऑलरेडी हैं। तो जब ऐड कर दिया ये और ये कट गया, ए डैश कितना हो गया, ट्वाइस ए डैश ई की पावर एक्स, और उस साइड हो गया 2/1 प्लस ई की पावर एक्स। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 कट गया, तो ए डैश ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ए डैश किसके इक्वल आ रहा है, उस साइड चला गया, तो 1/e की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डैश आपको ऐसा दिखेगा 1/e की पावर 2x प्लस ई की पावर एक्स। तो ये आपके पास ए डैश है, ठीक है। अब हमने ए डैश को लिया और इक्वेशन थर्ड में डाल दिया ताकि हमें बी डैश मिल जाए। तो यूज ए डैश इज इक्वल टू, सिंपल तरीके वाला ले लो, क्या है 1/e की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स, किस में डाल दिया, इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में आपके पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ए डैश, तो ए डैश की जगह वैल्यू डाल दी, क्या वैल्यू है 1/e की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स, ये ए डैश की वैल्यू है। उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर एक्स प्लस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा स्टूडेंट्स इसको, तो ये ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स कट गया, और ये आपके पास आया बी डैश ई की पावर माइनस एक्स प्लस उस तरफ चल गया -1/1 प्लस ई की पावर एक्स। और सिंप्लीफाई करूंगा तो बी डैश किसके इक्वल है, -1/e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो आपके पास बी डैश भी आ गया, ठीक है, और आपके पास ए डैश भी आ गया। तो ये आपके पास बी डैश आ गया, ठीक है। अगर अब आप ध्यान से देखो तो अब आपको ए निकालना है और बी निकालना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो ए होगा वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, और इधर क्या है e की पावर 2x प्लस ई की पावर x, ये है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस 1। अगर और सिंप्लीफाई करें हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x प्लस 1। ये ऊपर चला गया, माइनस हो गया। अगर और सिंप्लीफाई करें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x बाहर निकाला नीचे से भी, ठीक है, तो आया 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर x, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब e की पावर x ये भी ऊपर गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना आ गया e की पावर माइनस 2x dx, और नीचे बन गया 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या किया, अब इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसा कर लें e की पावर माइनस एक्स को t पुट करें, तो e की पावर माइनस एक्स dx और ये -1 किसके इक्वल होता है, dt के। e की पावर माइनस एक्स dx किसके इक्वल हो जाता है, माइनस dt, ठीक है। तो अगर आप इसको t पुट कर लो तो नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस टी, और ऊपर जो e की पावर माइनस 2x है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह तो आ गया माइनस dt, और जो वो चीज़ है उसकी जगह क्या आ गया t। आई होप आप इंटीग्रेशन समझ रहे होंगे। माइनस बाहर आ गया, ये आ गया t अपॉन 1 प्लस टी dt। फिर जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमिनेटर में करेंगे, इसलिए 1 मैंने ऐड भी कर दिया और 1 मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। अगर आप और अच्छे से करोगे तो क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 1 और -1 प्लस 1/t dt, और जब हम 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो t आ जाएगा। जब 1 प्लस टी की करेंगे तो लॉग ऑफ 1 प्लस टी आ जाएगा, और बार माइनस, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -t प्लस लॉग 1 प्लस टी। अब t है e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, तो t की जगह डाल दो वैल्यू e की पावर माइनस एक्स प्लस लॉग
1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास आ रही है ए की वैल्यू। अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको दोबारा से देखिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इतनी डीपली नहीं है ग्रेजुएशन में, 12th में थी, ये सब 12th का ही कंसेप्ट है। अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने ए निकाला वैसे हम बी भी निकाल लेंगे। ये 2 तरीकों से इंटीग्रेशन हो सकती है, मैंने एक तो ए में बता दी, बी में अलग बता रहा हूँ, तो आप देखना जो आपको ठीक लगे आप वो कर देना। तो अगर बी डैश ए है तो बी किसके इक्वल है, माइनस बाहर आ गया 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। अब क्या किया, दोबारा से सुन लो, ई की पावर माइनस एक्स ऊपर चला गया तो ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब ये तो आसान है, क्यों, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये सीधे बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स, क्योंकि ये फंक्शन है, जब आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 की तो 0 हो जाएगी, ई की पावर एक्स की ई की पावर एक्स डी एक्स आ जाएगी, तो ये आ गया सीधे, तो ये बी है। अब आपके पास ए भी है और बी भी है, अब हमारे पास ए भी है और बी भी है, तो जब ए और बी दोनों आपके पास हैं तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो देयरफॉर जो वाई पी है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर ए लिखना है, ठीक है, ए को मल्टीप्लाई करना है जो आपने लेट किया ऊपर ई की पावर एक्स से, तो ए कितना है, ए है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, इधर ध्यान देना, वाई पी ए लिखना है, ए कितना है माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये ए है, इसको ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस बी, बी कितना आ रहा है आपका माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, तो बी कितना है माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स, इस पूरे को ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वाई पी कितना आ जाएगा, देखो अगर आप ध्यान से, ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, माइनस एक्स प्लस एक्स 0 बन जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस ई की पावर एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ऐसे, ठीक है। अब ये कितना आ रहा है माइनस ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब ये गलती मत कर देना, इसको काट देना, ये देखो एक्सपोनेंशियल प्लस है, इधर एक्सपोनेंशियल माइनस है, तो ये कटेगा नहीं, तो ये आपका वाई पी आएगा इस केस का। तो लास्ट का कंप्लीट सोल्यूशन आप खुद कर लेना, वो आएगा वाई सी प्लस वाई पी, लिख देना और वो आपका सोल्यूशन है। एक बार देख लेंगे क्या ये जो क्वेश्चन है इनका भी आंसर यही आया है नहीं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल यही आंसर आया हुआ है, ठीक है, अंदर है ई की पावर माइनस एक्स और बाहर ये, और ये माइनस लॉग, और ये बिल्कुल यही आया है। मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया, इन्होंने ये नहीं किया हुआ, इन्होंने इधर तक ही रखा है, तो एक ही बात है। आई होप आपको ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने बताया ये भी आपको समझ आया होगा। डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, मगर हाँ क्वाइट ट्रिकी ये ज़रूर है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशंस का काफ़ी अच्छा यूज़ है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया, एक्सपोनेंशियल के ऊपर थोड़ा अलग क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, ये भी एग्जाम में आता है, मैं आपको सब क्वेश्चन करवा दूंगा जो एग्जाम में आते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। जब हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो वाई सी किसके इक्वल आ गया, C1 cos x प्लस C2 sin x। अब आई वाई पी की बारी। तो स्टूडेंट्स जब आप वाई पी को सॉल्व करोगे तो वाई पी को आप लेट कर दोगे क्या, a cos x प्लस b sin x, ये लेट कर देना है। फिर हमें क्या निकालना है, y डैश, तो वो आएगा a डैश cos x, इधर आएगा b डैश sin x माइनस a sin x प्लस b cos x। थोड़ा डायरेक्ट कर लिया, आप खुद से देख लेना, ठीक है। जब ये इक्वेशन बन जाएगी फिर हम क्या करते थे, हम करते थे
इसको 0 पुट और उसको इक्वेशन थर्ड देते थे, तो पुट कर दिया ए डैश कॉस एक्स प्लस बी डैश साइन एक्स को 0। तो आपका पास जो वाई डैश है स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या आ रहा है माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, अब इसकी दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर लो, तो माइनस को बाहर रखा, ए वैसे ही साइन की होती है कॉस एक्स प्लस ए की कर दी ए डैश, साइन को एज इट इज़ रहने दिया। अब इधर बी की कर दी बी डैश, कॉस को वैसे ही, फिर कॉस की होती है माइनस साइन, कॉस की होती है माइनस साइन, तो माइनस आ गया और बी को एज इट इज़ रहने दिया। ये आ गया आपके पास वाई डबल डैश, तो आपके पास वाई डबल डैश भी निकल गया। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपका ये वाई डबल डैश निकल गया, इस वाई डबल डैश को और वाई को आपको फर्स्ट इक्वेशन में डालना है। ए इक्वेशन में आपको पता ही है, तो कितना आएगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए डैश साइन एक्स प्लस बी डैश कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ये वाई डबल डैश है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या डालना है प्लस वाई। जब आप वाई डालोगे तो वाई है आपका ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और उस साइड क्या आपका कोसेक एक्स कॉट एक्स, इस साइड हमारा क्या है कोसेक एक्स कॉट एक्स। अगर आप ठीक कर रहे होंगे क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें। देखो ए कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ए कॉस एक्स कैंसिल हो गया। आप सोच रहे हो कि ये डैश कहाँ से, ये तो ऐसे बाय मिस्टेक लिख दी है, तो ए और माइनस, माइनस बी और प्लस बी कट गया, तो आपके पास क्या बन गया माइनस ए डैश साइन एक्स प्लस बी डैश कॉस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 6th आ गई। अच्छा, थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, थर्ड इक्वेशन हमारे पास है ए डैश, जो हमने थर्ड लेट की है वो ये है ए डैश कॉस एक्स और बी डैश साइन एक्स। ये लिख देता हूँ ए डैश कॉस एक्स प्लस बी डैश साइन एक्स। अब थर्ड इक्वेशन और 6th का यूज़ करके ए और बी निकालना है। स्टूडेंट्स ये आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो ये है ए डैश कॉस एक्स प्लस बी डैश साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो ए डैश के साथ साइन है मगर ए डैश के साथ कॉस है, तो मैं क्या लिखूंगा ऑन सॉल्विंग, जैसे हम करते थे ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड 6th। तो जो ये 6th इक्वेशन है इसको मैं कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा माइनस ए डैश कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी डैश कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अभी चाहिए हमें इक्वेशन। जब मैं इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, जो ये इक्वेशन है इसको मैं साइन से कर लूँ तो आ जाएगा ए डैश कॉस एक्स साइन एक्स, साइन से कर लूँ तो बी डैश साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और जब मैं इनको ऐड कर लूँगा लिख दूंगा ऑन एडिंग, तो ये और ये कट जाएगा, तो बी डैश आ गया कॉमन, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर जो कोसेक एक्स है और जो कॉट एक्स है, कोसेक एक्स को लिख सकता हूँ 1 बाई साइन एक्स, कॉट एक्स को लिख देता हूँ कॉस बाई साइन एक्स, और इधर साथ में एक और कॉस है। अगर अब आप ध्यान से देखो तो बी डैश किसके बराबर आ रहा है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपको पता ही है कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर एक्स। तो बी डैश आपका कैलकुलेट हो गया। अब इस बी डैश को उठा के आप इक्वेशन थर्ड में डाल दो, यूज बी डैश इन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में आपके पास है ए डैश कॉस एक्स, और जैसे बी डैश आपने डाला तो बी डैश कितना आ गया कॉट स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या है साइन एक्स, और इधर आ गया 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डैश कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डैश किसके इक्वल आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अगर अब आप ध्यान से देखो
तो कॉट स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में कौन है, साइन एक्स कॉस एक्स। तो एक साइन और एक कॉस कट गया, एक कॉस और एक कॉस कट गया, एक साइन, ये साइन और ये साइन कट गया, तो कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट। तो ए डैश आ गया सिंपल कॉट एक्स। अब आपके पास ए डैश भी है और बी डैश भी है। अगर ए डैश है तो ए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, और आप सबको पता है कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। ए मिल गया। अगर बी डैश कॉट स्क्वायर एक्स है तो बी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स की क्या होती है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स। कोसेक स्क्वायर की होती है माइनस कॉट एक्स और माइनस 1 की माइनस एक्स। तो जब ए भी मिल गया बी भी मिल गया तो स्टूडेंट्स आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल गया। वाई पी आपका कितना है, वाई पी आपका था ए, तो मैंने ए लिख दिया वैसे, ए के साथ क्या था कॉस एक्स, तो इसके साथ कॉस एक्स, प्लस बी मैंने बी लिख दिया, बी कितना है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, और इसके साथ था साइन एक्स। तो ये आपके पास वाई पी है। एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, बुक से। तो हमारा वाई पी कितना है, कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, बिल्कुल यही है। और दूसरा पार्ट क्या है, माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स और कॉट एक्स माइनस, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब आप एक स्टेप और कर सकते हो, जैसे ये कॉट है, कॉट को लिखते हैं कॉस बाय साइन। जब साइन अंदर आएगा साइन और साइन कट सकता है, तो वो नहीं भी करो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। लास्ट में जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो आपके पास आ जाएगा वाई सी प्लस वाई पी, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी भी थोड़े से क्वेश्चंस हैं 2-3, वो हम बाद में कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप मेरे को बताना कि आपको वो क्वेश्चंस की ज़रूरत है भी या नहीं है, कमेंट सेक्शन में करके बता देना आज, ठीक है। तो कोशिश करूंगा वो भी करवा दूंगा। थोड़े से क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के। तो ये जो वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर का मेन कंसेप्ट है वो आज हमने खत्म कर दिया। अभी जो थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो आपको लेक्चर प्रोवाइड कर लूँगा, रिमेनिंग क्वेश्चंस करके हेडिंग करके वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर का लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।